नमस्कार प्रिय सब स्टाफ साथियों, मैं हूं बलदेव राम देवाल, भूगोली लेक्चरर हिंदी साहित्य कृष्णा स्कूल बताओ आपके यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको सबको पता है कि इस संसार में, इस विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी जो कोविड-19, जिससे हम पूरा संसार परेशान है। और इस कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है, आप सब बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस लॉकडाउन का सही तरीके से प्रयोग करें, सही तरीके से सदुपयोग करें। आप घर पर रहकर पढ़ाई करें, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। तो मैं सबसे पहले मैं वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो सबके लिए बराबर है, चाहे 9th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, सबके लिए लागू है। चाहे अब कबीर पढ़ाऊंगा तो कबीर सबके लिए लागू है। और जीवन परिचय, जो जीवन परिचय आते हैं ये सबके हैं, जीवन परिचय ये सबके ही आते हैं। और विशेषकर अभी साहित्य का पेपर बाकी है, वो तो यहां से सुन लेना। आपके ये 6 नंबर का आएंगे या 4 नंबर का आएंगे, 2 सवाल आते हैं 2-2 नंबर के, तो ये यहां से सुन लेना। आपके ये जो जीवन परिचय 2 नंबर से संबंधित आते हैं। और मैं अभी जो 3-4 इसके बाद में आपको अलग अलग तरीके से आपको और भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 3-4 ये जो लेखकों के जीवन परिचय, वो यहां से आप सुनिएगा और लिखिएगा अपनी कॉपी में। तो चलते हैं सबसे पहले कबीर। आप सब जानते हो हिंदी साहित्य में सबसे बड़े महान कवि कबीर। आपको पता है इनका जन्म 1398 ईस्वी, मैं बार बार कह रहा हूं कि 1398 ईस्वी, और इसमें अगर 57 जोड़ देते हैं तो 1455 आ जाते हैं, तो ये होता है विक्रम संवत। इनका जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी या बनारस या अभी वर्तमान में जो नाम है वाराणसी में हुआ। इनका जन्म 1398 ईस्वी 1455 विक्रम संवत उत्तर प्रदेश के काशी, जिसको अभी बनारस या वाराणसी आप कुछ भी कह सकते हैं, वहां हुआ था। और इनके माता पिता का नाम, इनके माता पिता का नाम, इनके माता पिता का नाम कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, लेकिन लोक लज्जा के कारण उसको एक लहरतारा नामक किनारे पर उस महिला ने उसको छोड़ दिया था, उस विधवा स्त्री ने उसको छोड़ दिया था। इस कारण कहते हैं कि इनका एक लालन पालन, इनका पालन पोषण या पालन पोषण एक जुला दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया, नीरू और नीमा के द्वारा किया। इसका लालन पालन पोषण एक जुला दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था। ये अपने आप को कहते हैं। और इसके जो पुत्र थे कमाल और कमाली, जुला दंपति और पुत्र कमाल और कमाली। और ये अपने आप को कहते हैं कि मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं। आप सुनते हो, आप लिखते हो, इन्होंने खुद ने लिखा था, मसी कागज छुयो नहीं, कमल गयो नहीं मोई हाथ। मैंने कहा जिंदगी में कभी हाथ में कागज भी नहीं लिया था और कभी भी कलम को नहीं छुआ था। तो ये खुद लिखते हैं कि बिल्कुल अनपढ़ थे। ये आपको पता है कि इनके एक शिष्य हुआ करता था, इनके एक शिष्य था जिसका नाम था धर्मदास, जिसका नाम था धर्मदास। उन्होंने सन 1464 ईस्वी में इनके एक ग्रंथ संकलन करवाया था, जिसका नाम है विज्जक, जिसका नाम विज्जक। इस विज्जक के 3 भाग है, इस विज्जक के 3 भाग। पहला है साखी, दूसरा शबद, तीसरा रमनी
इसका नाम था धर्मदास, उसके द्वारा संकलन करवाया गया था। और इसके काव्य की विशेषता यह है कि हिंदी साहित्य में इनसे बड़ा कोई व्यंग्यकार नहीं, ये किसी को नहीं छोड़ा, सबको। आपको पता है इसके काव्य में सबसे ज्यादा है वीरे की व्याकुलता। ये निर्गुण भक्ति कार्य परंपरा के उपासक, कार्य परंपरा के उपासक थे। निर्गुण बिना आकार के, इसकी इनका भगवान का कोई आकार नहीं मानते थे। ये भगवान का कोई आकार नहीं मानते। और ये मूर्ति पूजा का बहुत ही विरोध किया करते थे। यह मूर्ति पूजा का बहुत ही विरोध करते थे। इन्होंने खुद ने कहा है, पान पूजे हरी मिले, मैं पूजूं पहाड़, काटे चाकी पीस का पीसे संसार। और इसके बाद में इनके द्वारा कुछ अलग अलग सिक्के बताते हैं। कोई कहते हैं इनके द्वारा 67 प्रकाशित ग्रंथ है, कोई कहते हैं 43 प्रकाशित ग्रंथ है। उसको अपन विवादित है, तो इसके बारे में आपको पता है। अपन सीधा सिर्फ ये जान रखिए, धर्मदास द्वारा इसका जो संकलन ग्रंथ करवाया था उसका नाम था बीजक। उसके 3 भाग है और सन 1575 की वो मगहर को मौन और 1575 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1575 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लगभग ये 120 वर्ष की उम्र पार कर गई। तो ये वो आपके कबीर। अब देखिए, ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाहे 12वीं की हिंदी अनिवार्य हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे 10वीं क्लास हो, सबके बराबर, चाहे 9th क्लास हो, सबके बराबर। ये जीवन परिचय का सबके ही समान रूप से आएगा। तो ये मैं सोचना कि मैं तो 9th क्लास का हूं, 10th क्लास को हिंदी साहित्य वालों को पढ़ा रहे हैं, ये सबके बराबर है। अब जो मैं दूसरा पढ़ाने जा रहा हूं कवि परिचय, वो है तुलसीदास। आपको पता होगा भक्ति काव्य धारा में सबसे पहले, ये तो साहित्य की बात है, आपको पता होना चाहिए साहित्य, हिंदी साहित्य बहुत लंबा चला। पहला आदिकाल आया था, दूसरा भक्ति काल आया था, तीसरा ऋक्ति काल आया था, चौथा आधुनिक काल आया। आधुनिक काल के भी बहुत ही आपको पता है कि उपभाग किए गए हैं, जैसे द्विवेदी युग है, भारतंद्र युग काल है, छायावाद काल है, नवलेखन काल है, साठोत्री कविता है। ये बहुत लंबा चलता है। लेकिन जो अपन तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं, ये भक्ति काल का ये परंपरा के कवि। तुलसीदास भक्ति काल का ये परंपरा के कवि, परंपरा के कवि। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है।
कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इस साहित्य में, इस काल में साहित्य का बहुत ही अपनी उन्नति की ओर बढ़ गया। वो सब इतनी भक्ति को बढ़ावा दिया जिसका कोई आकलन भी नहीं है। इस कारण हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। अब अपन पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में। सबसे पहले लिखते इनका जन्म। इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1623 ईस्वी में। लेकिन अपन बात करते हैं तुलसीदास जी के बारे में। मैं आपको पहले भी क्लासों में पढ़ाया करता था और फिर आपने रिवीजन मान लीजिए आप। तो जो ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए वो थे अभुक्त मूल नक्षत्र। अभुक्त मूल नक्षत्र कहते हैं कि जब ये जन्मे थे तो 5 साल के जैसे लग रहे थे, मुंह में 2 दांत भी आए हुए थे। तो घर वालों ने इसको त्याग दिया कि ये बच्चा शुभ नहीं है, ये शुभ मान करके इसको त्याग दिया था। फिर एक दासी थी जिसका नाम था मुनिया, और कहीं कहीं चुनिया नाम भी मिलता है। फिर इस दासी मुनिया के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी देवी, गुरु का नाम नरहरिदास, पत्नी का नाम रत्नावली। ये 3 बंधु पाठक की पुत्री बताई जाती है। कहते हैं ये पत्नी की प्रेरणा से ही, कहते हैं पत्नी की प्रेरणा से, पत्नी की प्रेरणा से ही ये राम भक्त काव्य की ओर मुड़े थे। और बाद में एक बार ये क्या हुआ था कि जब इनकी पत्नी अपने मायके गई तो ये भी साथ में चले गए थे। तब इनकी पत्नी कहती है, लाज ने आवत आपको आऊं दोहूं साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को क्या कहूं मेरे नाम। तो बाद में उसी टाइम ये वहां से छोड़ करके चले जाते हैं और फिर राम भक्त काव्य की ओर मुड़ते हैं। आपको पता है कि इसकी बहुत रचनाएं मिलती है, इनकी बहुत रचनाएं मिलती है। लेकिन मैं आपको
पहले भी बताया होगा कि इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ था, इनका बहुत बड़ा ग्रंथ था जिन्होंने इन्होंने रामचरितमानस, जब ये अब लिखते हैं, इसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह लगे थे। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि इनकी रचनाएं जो भी है, जितनी भी रचनाएं, जिस रचनाओं के पीछे नाम अवली हो, जैसे दोआवली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनावली, जिसको अपन विनय पत्रिका भी कहते हैं, ये जितनी भी अवलियां हैं, या फिर जितनी भी अवलियां, और यदि एक पत्रिका का नाम लें तो जितनी भी ये है, तो आप जिसके पीछे अवली और एक जिसके नाम पीछे पत्रिका, ये सिर्फ ब्रज भाषा में है, ये सिर्फ ब्रज भाषा में, और जितनी भी रचनाएं हैं, वे अवधी भाषा में, तो ध्यान दीजिएगा, एक केवल जिसके रचनाओं के पीछे नाम अवली हो, और एक पत्रिका या जिसे विनावली, मैंने पहले भी कह चुका हूं, ये केवल ब्रज भाषा में है, और सबको छोड़कर, और इनको छोड़ करके सब अवधी भाषा में। तो ध्यान कर लीजिएगा, अवली जिसके नाम पीछे वो ब्रज भाषा में और सब अवधी भाषा में लिखी थी। और अगर आप चलते हैं तो रामचरितमानस, इनकी भाषा अवधी। अगर इसको काव्य की सरणी में रखूंगा मैं, काव्य श्रेणी, प्रबंधात्मक या महाकाव्य सरणी, और भाषा अवधि, काव्य सरणी, प्रबंध, महाकाव्य छंद की बात करूंगा तो दोहा, सोरठा, चौपाई। रस की बात करूंगा, सांतरस। अब मैं ये बात करूंगा दोहा और सोरठा, ध्यान से सुन लेना साहित्य वालों, अच्छी तरीके से, वो सभी सुन रहे हैं। अब ये छंद, ये 2 नाम आ गए, दोहा और सोरठा, बता देता हूं मैं, बीच में आ गया तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसके बारे में। दो, इसका मैंने एक सूत्र भी लिखाया था पहले भी, संगुल दोहा 11, संगुल दोहा 11, विसंगुल दोहा 13, विसंगुल दोहा 13, विसंगुल दोहा 13। कहने का मतलब दूसरे और चौथे, इसमें जब अपन मात्रा गिनेंगे वो तो आएगी 11, विसंगुल, और पहले अगर और तीसरे में मात्राएं गिनेंगे वो मात्रा आएगी 13। ये दोहा छंद, जैसे अपन किसी का दो पढ़ते, रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे सो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जैसे अब मैं लिखूंगा, जैसे अभी लिख दिया मैंने, रईमन धागा प्रेम, रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, दो छिटकाए,
टूटे सू फिर ना जुड़े जुड़े घाट पर। अब मैं अगर दूसरा और जो मैं अगर ये देखूंगा, जैसे ये पहला है और ये मत तोड़ो छिटका ये दूसरा है, तो इसके अंदर मैं मात्राएं गिनूंगा तो पहला और तीसरे में मात्रा आएगी 13 और दूसरे और चौथे में मात्रा आएगी 11। तो समगुल 2 11, विषमगुल 2 13। अब देखिए शॉर्ट और हमेशा ध्यान रखना इस दोहा में हमेशा तुक है ना वो लास्ट में मिलती है। मत तोड़ो छिटकाई टूटे सू फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, ये लास्ट में मिले ना तो ये दो छंद। अब ये सोरठा, जब मैं इस सोरठा की बात करूंगा तो सेम ही दोहे का उल्टा, सेम ही दोहा छंद का उल्टा, दोहा छंद का उल्टा सोरठा छंद। अब इस सोरठा छंद में लिखते हैं अपन जैसे दोहे का उल्टा, दोहा छंद का उल्टा सोरठा छंद। जैसे मैं लिखूंगा आप देखो, समगुल सोरठा 13, समगुल सोरठा 13, विषमगुल सोरठा 11, विषमगुल सोरठा 11। अब अपन बात करते हैं जिस वो दो आता तो दूसरे और चौथे में इनमें मात्रा आएगी 13 और पहले और तीसरे में 11। इनका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा दोवा, ये दोवा सोरठा। तो अपन बात कर रहे थे रामचरितमानस की का, ये भाषा रामचरितमानस रामचरितासी थी जिसका नाम था मुनिया, और कहीं कहीं चुनिया नाम भी मिलता है। फिर इस दासी मुनिया के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी देवी, गुरु का नाम नरहरिदास, पत्नी का नाम रत्नावली। ये 3 बंधु पाठक की पुत्री बताई जाती है। कहते हैं ये पत्नी की प्रेरणा से ही, कहते हैं पत्नी की प्रेरणा से, पत्नी की प्रेरणा से ही ये राम भक्त काव्य की ओर मुड़े थे। और बाद में एक बार ये क्या हुआ था कि जब इनकी पत्नी अपने मायके गई तो ये भी साथ में चले गए थे। तब इनकी पत्नी कहती है, लाज ने आवत आपको आऊं दोहूं साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को क्या कहूं मेरे नाम। तो बाद में उसी टाइम ये वहां से छोड़ करके चले जाते हैं और फिर राम भक्त काव्य की ओर मुड़ते हैं। आपको पता है कि इसकी बहुत रचनाएं मिलती है, इनकी बहुत रचनाएं मिलती है, लेकिन मैं आपको पहले भी बताया होगा कि इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ था, इनका बहुत बड़ा ग्रंथ था इन्होंने रामचरितमानस। जब ये अब
लिखते हैं। इसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह लगे थे। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि इनकी रचनाएं जो भी है, जितनी भी रचनाएं हैं, जिस रचनाओं के पीछे नाम अवली हो, जैसे दोआवली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनावली, जिसको अपन विनय पत्रिका भी कहते हैं, ये जितनी भी अवलियां हैं या फिर जितनी भी अवलियां, और यदि एक पत्रिका का नाम लें तो जितनी भी ये है, तो आप जिसके पीछे अवली और एक जिसके नाम पीछे पत्रिका, ये सिर्फ ब्रज भाषा में है, ये सिर्फ ब्रज भाषा में। और जितनी भी रचनाएं हैं, वे अवधी भाषा में, तो ध्यान दीजिएगा, एक केवल जिसके रचनाओं के पीछे नाम अवली हो और एक पत्रिका या जिसे विनावली, मैंने पहले भी कह चुका हूं, ये केवल ब्रज भाषा में है और सबको छोड़कर और इनको छोड़ करके सब अवधी भाषा में। तो ध्यान कर लीजिएगा, अवली जिसके नाम पीछे वो ब्रज भाषा में और सब अवधी भाषा में लिखी थी। और अगर आप चलते हैं तो रामचरितमानस का, रामचरितमानस इनकी भाषा अवधी। अगर इसको काव्य की सरणी में रखूंगा मैं, काव्य श्रेणी, प्रबंधात्मक या महाकाव्य सरणी, और भाषा अवधि, काव्य सरणी, प्रबंध, महाकाव्य छंद की बात करूंगा तो दोहा, सोरठा, चौपाई। रस की बात करूंगा, सांतरस। अब मैं ये बात करूंगा दोहा और सोरठा। यहां से सुन लेना साहित्य वालों अच्छी तरीके से, वो सभी सुन रहे हैं। अब ये छंद, ये 2 नाम आ गए, दोहा और सोरठा, दोहा और सोरठा। बता देता हूं मैं, बीच में आ गया तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसके बारे में। दोहा, इसका मैंने एक सूत्र भी लिखाया था पहले भी, संगुल दोहा 11, संगुल दोहा 11, विसंगुल दोहा 13, विसंगुल दोहा 13, विसंगुल दोहा 13। कहने का मतलब दूसरे और चौथे, इसमें जब अपन मात्रा गिनेंगे वो तो आएगी 11। विसंकुल और पहले अगर और तीसरे में मात्राएं गिनेंगे वो मात्रा आएगी 13। ये दोहा छंद, जैसे अपन किसी का दो पढ़ते हैं, रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे सो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो जैसे अब मैं लिखूंगा, जैसे अभी लिख दिया मैंने, रईमन धागा प्रेम, रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तोड़ो छिटकाए, टूटे सु फिर ना जुड़े, जुड़े घाट पर। अब मैं अगर दूसरा और जो मैं अगर ये देखूंगा, जैसे ये पहला है और ये मत तोड़ो छिटकाए ये दूसरा है, तो इसके अंदर मैं मात्राएं गिनूंगा
तो पहला और तीसरे में मात्रा आएगी 13 और दूसरे और चौथे में मात्रा आएगी 11। तो समगुल 2 11, विषमगुल 2 13। अब देखिए शॉर्ट और हमेशा ध्यान रखना इस दोहा में हमेशा तुक है ना वो लास्ट में मिलती है। मत तोड़ो छिटकाई टूटे सू फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जा, ये लास्ट में मिले ना तो ये दो अच्छा। अब ये सोर, जब मैं इस सोरठा की बात करूंगा तो सेम ही दोहे का उल्टा, सेम ही दोहा का दोहा छंद का उल्टा, दोहा छंद का उल्टा सोरठा छंद, सोरठा। अब इस सोरठा छंद में लिखते हैं अपन जैसे दोहे का उल्टा, दोहा छंद का उल्टा सोरठा छंद। जैसे मैं लिखूंगा आप देखो, समगुल सोरठा 13, समगुल सोरठा 13, विषमगुल सोरठा 11, विषमगुल सोरठा 11। अब अपन बात करते हैं जिस वो दो आता तो दूसरे और चौथे में इनमें मात्रा आएगी 13 और पहले और तीसरे में 11। इनका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा दोवा, ये दोवा सोरठा। तो अपन बात कर रहे थे रामचरितमानस की काव्य भाषा। रामचरितमानस, रामचरित मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म 21 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम गणपत राय था और ये साहित्य में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, हमसे लिखते थे। साहित्य में नवाब राय के नाम से लिखते थे। पिता का नाम इनके अजायब लाल डाक मुंशी था, माता का नाम आनंदी देवी थी। और हिंदी साहित्य में मैं कहता हूं कि सबसे कोई संघर्ष किया सबसे ज्यादा इन्होंने किया। इनका जो सबसे पहले, आप उर्दू में तो वो नवाब राय से लिखा करते थे, सॉरी साहित्य में क्या नवाब राय से लिखा करते थे, मूल नाम गणपत राय। और इसका सबसे पहले जो उर्दू में पहला उर्दू लेख आया था जो 1903 में, उसका नाम था ओलिवर क्रामवेल, ओलिवर क्रामवेल। जो एक पत्रिका हुआ करती थी उर्दू में ही, आवाज ए खलक में, आवाज ए खलक में छपा था। और 1903 में ही इनका एक जो पहला उर्दू उपन्यास था, पहला उर्दू उपन्यास जिसका नाम था असरारे मैया बीज, असरारे मैया बीज, असरारे मैया बीज, जिसको हिंदी में कहते हैं देव का रहस्य या भेद, देव का रहस्य या भेद। वो भी 1903 में, वो भी 1903 में भी आवाज एक खलक पत्रिका में छपा था। और अगर आगे की बात करते हैं तो इसका जो पहला उर्दू कहानी संग्रह था, इनका पहला उर्दू कहानी संग्रह था, इनका पहला उर्दू कहानी संग्रह, इनका पहला उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन अर्थात देश का भरत। लेकिन इनमें अपने देश से संबंधित जो उस समय जो विकट परिस्थितियां थी उसका वर्णन किया था। तो अंग्रेज सरकार ने इस उपन्यास में इन्होंने जब्त कर लिया और बाद में हिंदी में इनकी सबसे पहले कोई कहानी आई, इनकी सबसे पहले कहानी
हिंदी में इनकी सबसे पहले कहानी वो थी बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी जो 1910 में जमाना में छपी थी। जमाना एक पत्रिका, उनमें छपी थी। और इनको प्रेमचंद के नाम से अब अलग अलग विवाद, ये विवाद के रूप में भी माना जाता है, अलग अलग तरीके से माना जाता है। कोई कुछ ही बताते हैं, कोई कुछ ही बताते हैं। लेकिन इनकी जो ये भी इनके प्रेमचंद के नाम से कोई पहली कहानी लिखी तो ये बड़े घर की बेटी थी। प्रेमचंद के नाम से हिंदी में इनकी सबसे पहले कहानी आई, वो बड़े घर की बेटी थी, जो जमाना में छपी थी। और इनको मुंशी प्रेमचंद नाम दिया। एक नगर निगम का अध्यक्ष या नगर पालिका अध्यक्ष वो था जिसका नाम था मुंशी दया नारायण निगम के द्वारा इसको मुंशी प्रेमचंद नाम दिया गया। और इनका पहला हिंदी में जो कहानी संग्रह था या कविता संग्रह था वो था सप्त सरोज, जिनमें 7 कहानियां थी। और इन्होंने जिंदगी में बहुत ही, आपको पता है कि इसकी लगभग 300 कहानियां लिखी थी। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी थी और बहुत ही ज्यादा उपन्यास भी लिखे थे। इनका हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास सेवा सदन था। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जिसको साथ में युगांतकारी उपन्यास भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही उपन्यास लिखे थे। इसकी अंतिम कहानी वो कफन मानी जाती है। और इन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक विधवा विवाह किया था। उस पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। और विधवा विवाह पर इन्होंने जो उपन्यास लिखा था, विधवा विवाह पर जो इन्होंने उपन्यास लिखा, उसका नाम प्रेम। ये इन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए शिवरानी देवी से विवाह किया और फिर इन्होंने ये प्रेमा नाम का कोई उपन्यास लिखा। इसका अंतिम उपन्यास मैं बार कह रहा, क्लास में भी बताया करता था, इसका अंतिम उपन्यास वो कोई गोदान भी मानते हैं, कोई मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र ही माना जाएगा क्योंकि इस उपन्यास को इसके मरने के बाद भी इसका एक पुत्र हुआ करता था अमृतराव। इन्होंने इस उपन्यास को पूरा किया तो इसका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र था। और इनको सम्राट उपन्यासकार की संज्ञा देने वाले बंगाल के एक महान उपन्यासकार जिसका नाम था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसको सम्राट उपन्यासकार की संज्ञा दी गई थी। बंगाल के उपन्यासकार जिसका नाम था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और इन्होंने इतिहास से संबंधित भी एक उपन्यास लिखा था या कहानी लिखी थी या कविता, जो भी मान लेते हैं अपन। रूठी रानी
ये इनकी इतिहास से संबंधित रचना है। एक इनका रंगभूमि उपन्यास था, जिसको गांधीवादी उपन्यास कहा जाता है। गांधीवादी उपन्यास कहा जाता है। इनके द्वारा 4 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। 4 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण। माधुरी ने मर्यादा को हंसकर कहा, जागरण में आना। इनकी ये 4 पत्रिकाएं थी। 1944 ईस्वी में इनकी पत्नी शिवरानी द्वारा एक उपन्यास भी लिखाया गया था प्रेमचंद के घर में, और इसके बाद में, इसके मरने के बाद में ये उपन्यास लिखा गया था। और अक्टूबर 1936 को इस मुंशी प्रेमचंद का निधन हो जाता है। तो ये आपके जो 3-4 जो भी लेखक थे, आप इसको अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना और इस समय का सदुपयोग करना।